राधे राधे सबन को। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको बाई राधे सदा साई। तो कल हमने में दोस्तों बात की थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ F1 के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के। तो बाकी मैं इस वीडियो को से पहली वाली वीडियो से लिंक कर दूंगा और आपको आज पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट में से क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल। इसको हमें फुल डिटेल्स में लिख के आना है, फुल एक्सप्लेन करना है, तो अच्छे से पढ़ के आना। 2 साल से आई नहीं है तो इस बार चांसेस है कि आने के ये आ सकती है। और दूसरी साइकिल की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस, जिसका दूसरा नाम इम्बेडिन मायोर हॉप पाथवे है। और इसमें से कुछ टॉपिक्स आ सकते हैं जो शॉर्ट्स में आ सकते हैं। डायबिटीज मिलाइटिस, HbA1c टेस्ट होता है जो डायबिटीज का। तो इसमें से शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन के दोनों चांसेस हैं, इंपॉर्टेंट है, जो तो यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाइयों, तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, इम्पोर्टेंट है ये। अगली यूनिट्स की बात करें सेकंड, जिसमें से मूपा एंड फूपा, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। 5 नंबर में या 2 नंबर में आने के चांसेस हैं। अगली यूनिट्स की बात करें, सॉरी अगले क्वेश्चन की बात करें, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताना है। कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, कीटन बॉडी का रोल, कीटन बॉडी क्या है, लिपोप्रोटीन क्या है, लिपोप्रोटीन के टाइप्स। और एक डिसीज कंडीशन बन जाती है अगर हमारी बॉडी में कहीं फॉर्म हो जाते हैं, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्म हो जाता है, डिसीज कंडीशन बन जाती है। तो इसको भी आप पढ़ के जाना। 2 नंबर में चांसेस आने के चांसेस हैं। तो अगली यूनिट्स की बात करें तो जिसमें से प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स एंड फंक्शन। इंपोर्टेंस की बात करें इस यूनिट्स में से तो यूरिया साइकिल इंपोर्टेंस है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना, इसको इसलिए हाईलाइट कर दिया मैंने। अगले क्वेश्चंस की बात करें, शॉर्ट नोट्स ऑन एंजाइम्स एंड एंजाइम्स जो हार्ट्स में डिसीज कंडीशन में काम करते हैं उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो अगले यूनिट 5 की बात करें, डिफाइन रूल्स ऑफ मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस बाय बफर सिस्टम। बफर सिस्टम के बारे में पढ़ के जाना है और एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन रहता है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है यूनिट 5 में से। अगली यूनिट्स की बात करें तो हीमोग्लोबिन एंड जॉन्डिस के बारे में शॉर्ट के हिसाब से पढ़ के जाना है। मैंने आपको कल बता भी दिया था कि शॉर्ट के हिसाब से कितना पढ़ जाना है आपको, 3 या 2.5 पेज आपको शॉर्ट्स में लिख के आना है। तो अगले यूनिट्स की बात करें जिसमें से हमारे LFT और KFT के बारे में पढ़ के आना शॉर्ट के हिसाब से। एंड यूनिट इट्स जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री की, इसमें से इम्यूनोग्लोबिन, इसको बच्चों बिल्कुल स्किप मत करके जाना, इंपॉर्टेंट है यूनिट। तो इसको बिल्कुल जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के आना। इम्यूनोग्लोबिन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। और एलिसा टेस्ट इसमें दे रखा है, उसको भी पढ़ के आना। तो ये तो हो गया हमारे बायोकेमिस्ट्री की क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले आता है हमारा न्यूट्रिशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के टाइप्स, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन को, इसको लॉन्ग्स के हिसाब से प्रिपेयर कर जाना। लॉन्ग्स में आने के चांसेस हैं कि ये लॉन्ग्स में बनता है क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के आना। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम BMR, BMR क्या होता है उसके बारे में, उसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन। तो लॉन्ग और शॉर्ट में इसमें से दोनों में बन सकते हैं, तो उसको ये यूनिट इंपोर्टेंस है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इंपोर्टेंट यूनिट है। एंड अगेन यूनिट थर्ड, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की सोर्सेज क्या है, फंक्शन क्या है, और मोस्ट इंपोर्टेंट कि हमारी बॉडी में कौन सी 8 एसेंशियल अमीनो एसिड पाई जाती है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगली यूनिट्स की बात करें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट के बारे में आपको डिफरेंशिएट बनाना है। एंड LDL नेट रियल के बारे में इंपोर्टेंस है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड LDL HDL मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको यूनिट को स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। तो अगली यूनिट्स की बात करें, विटामिन A, K, D एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन होती हैं, जैसे विटामिन B हमारी जो है इंपोर्टेंट है, उसके फंक्शंस बारे में आपको पढ़ के जानी है। वाटर सोल्यूबल विटामिन जितनी भी हैं, विटामिन B के जितने भी पार्ट्स हैं, विटामिन B1, B2, B3, तो आपको सारे लॉन्ग के हिसाब से पढ़ के जाना, शॉर्ट के हिसाब से भी।
अगले न्यूट्रिएंट्स की बात करें, हमारा कैल्शियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, तो शॉर्ट न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बस इन ये चार जो हमारे माइनर न्यूट्रिशंस हैं, इनके बारे में आपको पढ़ के आना है, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और अगले न्यूट्रिएंट्स की बात करें, मील प्लानिंग क्या होता है, मील प्लानिंग प्रेगनेंसी में कैसे दी जाती है, और अगर किसी फीमेल को अनीमिया है तो उसको आपको डिफाइन करना है, और उसके अनीमिया में प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और क्या क्या मेजर साइंस देखने को मिलते हैं, आपको वो बताना है। तो अगले यूनिट्स की बात करें, पीईएम यानी प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स है और मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना है। इसमें विटामिन ए और बी की डिफिशियंसी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। विटामिन ए में आपकी आई से रिलेटेड कंडीशन आती है, बी आपको फुल लॉन्ग है, तो पूरे डिटेल्स में पढ़ के जाना है। अगली यूनिट्स की बात करें तो ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस, शॉर्ट वेरी शॉर्ट के हिसाब से आपको कवर कर लेना है। अगेन इम्पोर्टेंट यूनिट्स, कुकिंग मेथड इम्पोर्टेंस है, सेफ फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड इम्पोर्टेंस है, एंड फूड एडिटिव्स एंड फूड अडल्ट्रेट, तो ये इसको भी लॉन्ग और शॉर्ट के हिसाब से आपको पढ़ के जाना है। इम्पोर्टेंट यूनिट है, स्किप मत करके जाना। अगली यूनिट्स की बात करें तो विटामिन ए के अलावा आईसीडीएस, मिड डे मील, आयरन, फोलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम दे रखे हैं यूनिट 12 में वो आपको सारे अच्छे से पढ़ के जाने हैं, स्किप मत करना है। जो स्पेशली मैंने मेंशन करना है इनको बिल्कुल स्किप मत करना, विटामिन ए, आईसीडीएस, मिड डे मील, तो ये सारे प्रोग्राम सबको पढ़ के जाना है। लास्ट यूनिट जो हमारे 5 की सेफ फूड एलिमेंट्स होते हैं, आपको वो पढ़ के जाने हैं, एंड डेफिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी क्या होती है वो आपको अच्छे से पढ़ के आना है, एंड रोल्स ऑफ फूड हेल्डर इन फूड बॉर्न डिसीज, ये आपको पढ़ के आना है। तो बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हमारे बायोकेमिस्ट्री। तो आपको पेपर वाले दिन आपको क्या ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंस क्या आपके लिए, कि आपको कॉपी है वो नीट क्लीन रखनी है पहली बात तो, एंड सेकंड, स्टार्ट ऑलवेज लॉन्ग क्वेश्चन। आपको जो कॉपी है बेसिकली आपको स्टार्ट लॉन्ग आंसर से करना है, स्टार्ट लॉन्ग आंसर से नहीं करते तो आप एमसीक्यू से स्टार्ट करना है विद इंट्रो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हो आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट मेंशन करना है, एंड ऑलवेज यूज डायग्राम एंड साइकिल्स टू अट्रैक्टिव कॉपी। मतलब कि जो आप कोई भी आप जैसे मान के चलो हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है विटामिन ए का, उसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना है, विटामिन ए की कितने क्लासिफिकेशन दे रखे हैं, विटामिन ए, बी 1, बी 2, तो उनके जो डायग्राम्स बना के आने आपको अट्रैक्टिव, जिससे जो हमारे टीचर्स है उसको कॉपी हमारी अट्रैक्टिव लगे। तो आज की ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राधे राधे समझ